ये पूरा का पूरा एफसीआरए का जो पूरा नियमावली है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के लिए नहीं है। पैसा आता है देश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, पैसा आता है भारत को तोड़ने के लिए, पैसा आता है कश्मीर में जो है आजादी के नारे लगाने के लिए, पैसा आता है कि केरल में आजादी के नारे लगाने के लिए। अगर भारत को तोड़ने के एजेंडे के नाम पर पैसा आता है तो उसके लिए एफसीआरए को क्यों खड़ा नहीं किया जाए? आपने पिछले 12 साल में देश के किस कानून का मिसयूज नहीं आपने छाती पीटी है? और छोड़ दीजिए 12 साल, देश में जब से दहेज कानून बना है तब से बात होती है दहेज कानून का मिसयूज हो रहा है। देश में जब से महिला उत्पीड़न कानून बना है तब से बहुत सारे लोग कहते हैं महिला उत्पीड़न कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किस कानून के दुरुपयोग की बात नहीं करते आप लोग? और आप लोग क्या बहुत सारे कानून के दुरुपयोग की बात बहुत सारे आम लोग हैं। तो सवाल ये, एक मिनट रुकिए विवेक जी, ना एक मिनट रुकिए। तो मतलब कानून का दुरुपयोग हो सकता है इसलिए भारत कानून बनाना ही बंद कर दे। भारत जो है भारत कहे कि नहीं आपको पैसा मिलता है, हम कोई पूछताछ नहीं करेंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं भाई, अगर किसी विदेशी संस्थाओं से पैसा लेने वाली 20,000 एनजीओ से अगर यह पूछा गया कि भाई अपना हिसाब दे दो, उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो मेरा सीधा सा सवाल है, क्या उस ऐसी संस्थाओं को देश में काम करने का अधिकार है जो एफसीआरए के तहत पैसा लाएं लेकिन हिसाब ना दें, चंदा लाएं लेकिन चंदे का बताएं नहीं धंधा क्या किया? इतनी आजादी देश में चाहिए क्या? मेरे पास रिपोर्ट है, 20,000 संस्थाओं ने अपने पैसे का हिसाब नहीं दिया। मेरे पास रिपोर्ट है। क्यों नहीं दिया भाई? सर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ जब ये कानून ऐसा हुआ इसलिए 20,000 संस्थाएं बंद हो गई। इन्होंने कहा ना कि भाई कम्युनिस्ट और कांग्रेस की संस्थाओं को, अब इनको तकलीफ क्या? देखिए तकलीफ यह है कि 2024 के चुनाव नतीजों से पहले एक साजिश का खुलासा हुआ था। और वो साजिश क्या थी? एक इजरायली कंपनी को यह ठेका दिया गया था कि भारत बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाए। करोड़ों रुपए उसमें डाले गए थे। और आपको पता है उसको लेकर किस तरह से यूट्यूब और गूगल और जो बाकी एक्स अकाउंट्स हैं इनको कैसे प्रभावित करने की एक एजेंडा बनाने के लिए। अब इस पर अगर बैन लग जाएगा तो विवेक जी और कांग्रेस को तकलीफ होगी। ये शायद यही तो इनकी कंपनियां हैं। और दूसरी कंपनी कौन सी? दूसरी कंपनी जॉर्ज सोरोस की कंपनी। जॉर्ज सोरोस की कंपनी ने नियमों पर ताक पर रखकर भारतीय एनजीओ को दिए 25 करोड़। अब अगर विवेक श्रीवास्तव जी जॉर्ज सोरोस की कंपनी को अपनी कंपनी बता रहे हैं और तहसीन जी भी कह रहे हैं ये भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों की कंपनी है, तो इनकी तकलीफ होनी स्वाभाविक है। और फिर राजीव गांधी फाउंडेशन तो है ही जिसका जिक्र आ चुका है। राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए क्यों कैंसिल हुआ था? क्योंकि उसने चीन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसा ले लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या आज तक नहीं पता। इस चक्कर में उसका एफसीआरए कैंसिल हो गया। तो भाई आप अगर चीन से पैसा लोगे, आप अगर और अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे बताया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भारत में किसी विशेष पार्टी को लाने के लिए करोड़ों मिलियन डॉलर जो है वो वहां पर रखे गए थे। अब ये कैसे आते? ये एनजीओ के मार्फत आता है। ये पैसा कैसे आता है? ये एनजीओ के मार्फत आता है। और एनजीओ के मार्फत आता है और उसके बाद आता है कि हम यहां स्कूल चलाएंगे। लेकिन पैसा जाता कहां है? पैसा जाता है यूट्यूबर्स को, पैसा जाता है अखबारों को, मीडिया को। पैसा किसको जाता है? पैसा कन्वर्जन के लिए जाता है। पैसा किसको जाता है? पैसा इलेक्शन में प्रोपेगेंडा बनाने वालों को जाता है। अब इस पर रोक लगेगी। इसको लेकर जब प्रावधान किए गए तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पैसा दरअसल इनडायरेक्टली इन्हीं के लिए आता था।